कई कीमती जानें जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाती हैं। इकट्ठे बैठ के सबने खाना खाया। मेरे बेटे को कि आप लाहौर है तो आप अपनी वाइफ को लेके गांव में चले जाएं। आपकी सिस्टर ने? मेरी सिस्टर ने मेरे बेटे को कि हमें ना दरिया दिखा के लाएं, कि ये तो हमसे चालाकी कर गया है, ये हमें लेके नहीं गया उधर। आप भी टाल मटोल लेकिन उनको नहीं पता था वहाँ पर हजरत इजराइल घर पे पहले ही मौजूद थी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आप भाई मेरे परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत दुख है कसम से। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम कंगनपुर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर बाग वाली एक जो है वो गांव वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में कई कीमती जानें जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाती हैं। नाज़रीन, लियाकत साहब मौजूद हैं जो कि फ़ैमिली के सरबराह हैं। इनकी सिस्टर और इनकी बहू, जो कि एक न्यू ब्याहती बहू थी, नई नवेली दुल्हन, और ज़ाहिर सी बात है उनके हस्बैंड जो हैं वो इनके बेटे वो भी अभी आए थे लाहौर से। ये इस गांव में देखें कुदरत का निज़ाम कि इनकी जो सिस्टर थी वो कराची से आती है और इनकी जो बहू और इनका बेटा था वो लाहौर से यहाँ पर आते हैं। और चूँकि जब अल्लाह ने एक वक़्त मुकर्रर किया होता है तो इंसान को वो कहते हैं मौत जो है वो खींच के ले जाती है अपनी जगह के ऊपर। सारा वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में पूरी फैमिली जो है वो डूब जाती है और उसके नतीजे में हलाकतें होती हैं। लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं इनकी बहू के बारे में और वाक़े की तफसीलात मज़ीद बताते हैं कि इनको कब खबर हुई और इन्होंने उस टाइम क्या रिस्पॉन्स किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, सबसे पहले तो बड़ा दुख और अफसोस है कि आपके दुख को हम कम नहीं कर सकते, हम आपके दुख को बांट सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं। बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा सान्या पेश आ गया, एकदम आपके घर में क़यामत सुगरा बरपा हुई। आपको कब इत्तला मिली? जाने से पहले जो मेहमान आपकी बहन और बहू वगैरह सारे कहाँ पर बैठे हुए थे, कैसे सारे यहाँ से गए, कब गए थे? वो ना कुछ देर पहले, सबसे पहले उन्होंने हमने खाना खाया इकट्ठे बैठ के घर पे। उससे पहले दोपहर को तकरीबन कुछ 12:30 बजे का टाइम है जब खाना खाया हमने। ठीक है। इकट्ठे बैठ के सबने खाना खाया। उसके बाद मैं बाहर आ गया हूँ, वो घर के अंदर ही थे सब, तो मैं इधर बाहर आके बैठ गया हूँ जिस जगह पे हम बैठे हुए, मेरा चाचू, मेरे अब्बू, तो हम सब इधर अक्सर बाहर ही बैठते हैं। तो मैंने ट्यूबवेल चलाया हुआ था, पीछे पानी लगा हुआ है इस खेत में जिसको आप नज़र आ रहा है। ये पीछे सारे नाज़रीन इनके खेत भी हैं, यहाँ पे ये होते हैं, तो इसी दरख्त के इसी जगह पे बैठे हुए थे। जगह पे बैठे हुए थे हम। ठीक तो है। बच्चे भी ना उससे पहले इधर ही खेल रहे थे, सिस्टर भी, सब इधर ही, उनके लिए आते हैं तो अक्सर वो इधर ही आते हैं, सबसे ज़्यादा इधर मेरे पास ही आके ठहरते हैं। गाँव देहात का एक बड़ा पुरकशिश सा माहौल तो होता है, लेकिन आपके घर में तो चूँकि इस टाइम क़यामत भी है, आपके पूरा फैमिली जो है वो दुख में है, कर्ब में है, हम ये समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे चूँकि फैमिलियाँ आती हैं एक दूसरों को मिलने, बहन भाइयों को मिलने, तो वही जो है वो जो एक समझ लें कि इंटरटेनमेंट की जो ज़रिया था वही उनकी मौत की सबब बन गया। अच्छा, फिर तो उसने पहले कॉल की थी कि मेरे बेटे को कि आप लाहौर है तो आप अपनी वाइफ को लेके गांव में चले जाएं। आपकी सिस्टर ने? मेरी सिस्टर ने। अच्छा। तो मैं जब आऊँ तो आप मुझे उधर ही मिलें, हम इकट्ठे रह के फिर वापसी आप भी इधर आ जाएंगे, मैं भी कराची चली जाऊंगी फिर वापसी पे। सिस्टर का क्या नाम था? सिस्टर का नाम था रुखसाना। और बहू का? बहू का नाम नबीला था। नबीला। अच्छा, तो जो रुखसाना है उसने फ़ोन किया कि आप आ जाएं आपके बेटे को? मेरे बेटे को, तो वो फिर इकट्ठे आए, वो कुछ 4 घंटे पहले आ गया था बेटा, उसके बाद वो फुफ्फो आ जाती हैं तो वो घर पे आ गए, तो 2 दिन हो गए थे इधर रहते हुए। ठीक है। तो उसके साथ मेरी भांजियाँ थी, एक दूसरी सिस्टर की बेटी थी, वो भी उनके साथ आ जाती है लाहौर से, वो फाकी कॉलोनी में रहते हैं, तो वो भी आई हुई थी। तो शाम को ये टाइम था तकरीबन, इसी टाइम पे वो कहती हैं कि अब मेरे बेटे को कि हमें ना दरिया दिखा के लाएं, हमने उधर जाना है। वो उनको ना जाना नहीं चाहता था। अच्छा। वो उनको बाइक पे बिठाया है, कच्चे रास्ते, अदनान जो है वो कच्चे रास्ते पे बिठाया और कच्चे रास्ते से घुमा के ना वापस उनको ले आता है, तो कोई आधे घंटे में। तो फिर जब वापस आती है दूसरे रास्ते, वो तो ये समझ रही थी कि हम दरिया पे जा रहे हैं। तो लेकिन जब वो वापस घर ये हमारे खेत नज़र आ जाते हैं तो मेरी बेटी भी उनके साथ, वो कहती है कि ये तो हमसे चालाकी कर गया है, ये हमें लेके नहीं गया उधर। तो घर आके गुस्से हो जाती है। तो शाम को मैं कहता हूँ नहीं कोई बात नहीं, मैं सुबह मैं लेके जाऊँगा। अच्छा।
मैं लेके जाऊंगा। तो रात को फिर उनको खाना खुना खिला दिया। तो वो बड़ी समझदार थी तीनों, एक उस मेरी सिस्टर की बेटी थी, एक दूसरी सिस्टर की बेटी थी, एक मेरी बेटी थी साहब। तो सुबह होती है तो वो फिर उसके बाद कोई नहीं होता कि भी दरिया पे जाना है, तो मैं अपने कोई बात नहीं होती, मैं अपने काम में लग जाता हूँ इधर। तो दोपहर को जब खाना खाते हैं तो सुबह खाना खा के मैं बाहर आके बैठ जाता हूँ। तो मेरे अब्बू भी मेरे चाचू भी हम इधर बैठे हुए, तो मेरी सिस्टर ना बड़े आराम से आके मेरे पास आके बैठ के मुझे कह रही है भाई आप भी हमारे साथ चले। मैं किधर, कहती दरिया पे वो बच्चियाँ जा रही है, तो मैं भी कह रही हूँ कि मैं इनके साथ जाऊँ, तो कि जल्दी वापस आ जाएंगे, मैंने वापस ही जाना है। तो मैंने कहा फिर इस तरह करें कि अभी टाइम 12-1 का टाइम है, तो अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा डिले कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। वो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि भाई नहीं मैंने वापसी जाना है, और फिर अदनान ने भी वापसी जाना है, तो हम इकट्ठे निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं डिले, मैं कह नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, घंटा डेढ़, मैं अभी ना ही जाए तो अच्छा है। आप भी टाल मटोल लेकिन उनको नहीं पता था वहाँ पर हजरत इजराइल जो कि मौत का फरिश्ता है और वो इंतज़ार कर रहा है। तो उसके बाद हम अंदर बैठ के सारे, अब मेरे अब्बू भी माशाल्लाह हयात है, मेरी अम्मी भी हयात है, तो सारे बैठ के हम वहाँ पे खाना खाते हैं घर के अंदर। तो घर के अंदर खाना खाते हैं, मैं खाना खा के मैं अब्बू हम बाहर आ जाते हैं, बाहर इसी जगह पे आके बैठ जाते हैं। तो उस ये दरख्त का माहौल है, देखिए गांव में लाइट आए जाए, ठंडी छाएं, हवा चल रही है, पता ही नहीं होता गर्मी का। वो अक्सर मेरे चाचू तो वो हुक्का पीते हैं, अब्बू मेरे भी हुक्का पीते हैं, वो इधर आके हुक्का पीते हैं, और भी लोग आ जाते हैं। तो हम इधर बैठे हुए थे, तो सिस्टर फिर वापस चली जाती है, मुझे फिर पता नहीं चलता। मैं इधर अपना ट्यूबवेल चलाया हुआ था, घंटा डेढ़ मेरा काम रहता था। तो वो अचानक ना घर के 2 दरवाजे, एक इधर ये सामने नज़र आ रहा है, एक बड़ा गेट उधर है। तो उधर से फिर ना उन्होंने फिर बेटे को बोला अदनान को कि हमने ना बाइक पे जाना है, ना किसी गाड़ी में जाना, किसी चीज़ पे नहीं जाना, हमने रेडी के ऊपर बैठ के जाना है। अच्छा, गधा गाड़ी पे के चलो एंजॉय भी करेंगे। ये रेडी सामने खड़ी हुई, भी गधा गाड़ी नहीं, उसने कहा बाइक के पीछे अक्सर ना बांध लेते हैं रेडी को, तो उसने बाइक के पीछे रेडी बांधी है। अब सिस्टर भी फिर उस जो नहीं जा रहे थे वो भी चले गए उसके साथ। अच्छा। और भी बच्चे बैठ के घर के साथ जा तो रही है, उनके लिए एक नई चीज़ थी, वो इसीलिए जिद कर रही थी हमने रेडी पे बैठ के जाना है, बाइक के पीछे अदनान वो फिर अकेला इनके साथ चला जाता है। तो इनको तकरीबन कोई 1 घंटा होता है यहाँ से गए हुए, लेकिन मुझे जब तक इल्म नहीं था कि ये चले गए घर, क्योंकि मैं घर के अंदर आया बाहर बैठा, पता ही नहीं है, आप तो अपने काम में लगे हुए, आपने कहा अच्छा है ना ही जाए तो बेहतर है, आप ये चाह रहे थे। तो मैं वो उधर ट्यूबवेल मोटर बंद करके आ रहा हूँ वापसी पे, तो फिर मुझे मैं इधर पास है, मुझे कॉल आती है, बेटी, वो मेरी बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी है, और दोनों मेरी भांजियाँ थी, एक मेरी उसी सिस्टर की बड़ी बेटी भी थी। वो उसे लेने के लिए कराची से, उसे लेने के लिए वो इधर पढ़ती थी, तो उसे लेने के लिए आई हुई थी, वो भी साथ थी। अच्छा। तो उन्होंने जब कॉल किए, मैंने कहा ये तो मेरी सिस्टर का नंबर है, मैं हो सकता है वो दरिया से वापसी आ रही इसलिए मुझे कॉल कर रहे हैं। तो वो जब मैंने कॉल अटेंड की है तो यकदम ना शोर हुआ है उस कॉल पे। तो बेटी मेरी कह रही अब्बू जल्दी आ जाओ, और मेरी वो भांजियाँ 2 भांजियाँ वो कह रही है कि मामू जल्दी आ जाओ, बेटी कह रही है अब्बू जल्दी आ जाओ, ये डूब रहे हैं, ये सब डूब गए हैं और आप जल्दी आ जाओ, या किसी को इधर बोल दो, फ़ोन करके बोल दो जो यहाँ पे आपको जानने वाला वो नज़दीक है, वो जल्दी आ जाएगी, ये सब डूब रहे हैं, भाई डूब रहा है, भाभी डूब रही है, मेरी अम्मी डूब रही है, फुफ्फो डूब रही है। तो मैं तो परेशान हो गया यकदम से, तो परेशान हो, ये क्या हो गया नहीं था। तो मैं समझा कि ये हो सकता है कि भाई ना वो कहीं दूर चले गए, इनसे इन्हें नज़र नहीं आ रहे, तो ये डर रही हैं वहाँ पे। मैं ये कि मेरा अपना ख्याल था, ये आता है। तो मैंने कहा मुझे बताओ वो कहीं दूर चले गए हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं उसी से बाइक निकालता हूँ, बाहर मेरा अब्बू बैठा हुआ, चाचू बैठा हुआ था, जब बाइक ले क्या हुआ, मैं कहा ये बात है, वो कह रही है कि वो दरिया में डूब रहे हैं पानी में। तो अब्बू मेरे पीछे बैठ जाता है, फिर चाचू भी दूसरी बाइक लेते हैं, वो भी इसी तरह फिर गाँव के पीछे घर पे पता चलता है, वो रोने लग जाते हैं भी ये क्या हुआ, सारी वो फिर हमारे इधर गांव के हमारे अपने घर वाले इधर से सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो जिसको भी पता चलता है वो पीछे पहुंच जाता है। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक बेटा अदनान, ये भी वहाँ पे लेटा हुआ था, और एक मेरा भतीजा है वो भी वहाँ पे लेटा हुआ था। तो ये बेहोशी की हालत में थे उस टाइम पे। इनके अंदर पानी क्या गया हुआ था, वो एक मकामी को पता चला कि किसी ने इनको ना सर से साफा डाल के इनको निकाला है। अच्छा। ये जो डूब रहे थे, ये किनारे पे कहीं आ गए, कोशिश की है उसने। तो बाकी जो मेरी सिस्टर थी, मेरी बेटी है मेरी, वो नू जो है मेरी बेटी है, वो बेटी की तरह मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मेरी बेटी है वो भी। तो वो मुझे कोई नज़र नहीं आया।
उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए हैं, फिर वो कुछ मकामी ये लोग 2 लोग लेटे होते हैं और बाकी लोग दरिया के अंदर डूबे होते हैं। हाँ डूबे होते हैं। तो बेटियां बता रही थी वो बाकी इसके अंदर है सब, तो कोई नजर आपके नहीं पैरों थले से मुझे ज़मीन कोई निकल समझ। गई। फिर मैंने कॉल हिम्मत की है, मैंने फिर रेस्क्यू वालों को कॉल की है। तो ज़ाहिर है वहाँ दरिया का इलाका दूर है, रेस्क्यू वाले पता नहीं कब आते हैं कब नहीं आते। मैंने कॉल कर दी थी उनको, उन्होंने मुझे पूरा एड्रेस लेके तो उन्होंने कहा ठीक है आप परेशान हो, अभी आ रहे। लेकिन उस टाइम पे वहाँ के मकामी लोग इकट्ठे होने एक दूसरे को कॉलें करने लग गए, जानने वाले थे वहाँ पे भी। मोहल्लेदार ही होते तो हैं ना, फिर गांव में तो देहात में दूसरे हर नज़दीक दूसरा है यहाँ घर से जानता है। फिर मेरे गांव के पीछे तो सारे पीछे चले गए। फिर उनके जानने वाले काले कर मकामी लोग थे जो दरिया में तैरना जानते थे, वो फिर अंदर चले गए। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद जो है मेरी जो बेटी है नबीला, उसकी जो है ना, मेरे अदनान की वाइफ, उसकी जो है ना डेड बॉडी मिली है उन्हें। अच्छा, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? नहीं रेस्क्यू वाले नहीं थे, लेकिन वो एक मोहल्लेदार। मकामी ऑपरेशन अच्छा, था, मकामी ऑपरेशन। उन्होंने निकाल लिए वो। तो फिर उसके बाद फिर कोशिश की है उन्होंने, फिर मेरी सिस्टर की जो है बॉडी मिली है उन्हें। अच्छा, तो एक कोई 10-15-20 मिनट बाद उन्होंने 12-13 आप उधर ही थे, आप देख रहे थे सारा? वो मैं तो बैठा हुआ, मुझे तो इन्होंने पकड़ा हुआ था। मैं खुद एक दफ़ा पानी में जा रहा था, मैं ढूंढ के लाता हूँ तो ये मेरे कज़न है, इन्होंने मुझे खींचा है वहाँ से, बाकी लोगों ने खींचा भी नहीं। आप ना जाएं, आप पानी उन्हें गहरा पकड़ है। ले, पता भी है अभी इनकी हालत है जो है ना ठीक नहीं है, तो इन्होंने फिर नहीं जा, तो वो बस बैठे हुए हैं सब देख रहे हैं। फिर वो सिस्टर की बॉडी मिली है, तो ज़ाहिर है फिर कोहराम वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो चुका था हमारा। तो उसके बाद जो उनका मेरा भांजा था वो रूहान, तो फिर उसके बाद रेस्क्यू आ गई है, रेस्क्यू वाले भी अंदर चले गए हैं, मकामी भी अंदर थे, फिर उसकी बॉडी मिल गई है कोई 15-20 या आधे घंटे बाद। तो तीनों को फिर यहाँ पे घर ले आए हैं। तो जो छोटी बेटी जो गोद में थी रुबाब, वो नहीं मिली। अच्छा, उसके लिए फिर ये तो इधर आ गए, हम वहाँ पे बैठे रहे, रात को अंधेरा हो गया। फिर एक और गोताखोर टीम आ गई है पीछे से, तो वो आ गई, उन्हें भी वो नहीं मिली, तो उन्होंने फिर उधर ही खेमे लगा वो जो लिए। दूसरी गोताखोर टीम आई थी वो लाहौर से कहीं आई है? ये वो ज़ाहिर है लाहौर से आई है, कसूर से आई है, वो हमें इसका सरकारी थी? सरकारी थी, सब कुछ सरकारी था। ठीक है। तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने हमारे सामने वो किया, फिर उनका अंधेरा हो गया, तो बच्चे रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया? रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया, उधर ही उन्होंने खेमे लगा लिए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने सुबह 6 बजे ऑपरेशन अपना शुरू करना है, तो आप चले जाएं, आप यहाँ पे परेशान होंगे। तो अब 3 इधर आ गए थे, एक बच्ची उधर थी, तो अब हम भी फिर वहाँ से ईशा के बाद वहाँ से वापस आ गए हैं सब। तो घर पे आते हैं तो 3 लाशें तो घर पे पहले ही मौजूद थी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आप भाई ये मेरे परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत दुख है कसम से। वहाँ बहुत से बड़ा फिर जिक्र है आपका। यहाँ पे फिर मुकामी लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों सब ने फिर हिम्मत की है। तो बाकी जो मेरी सिस्टर थी, तो उसके वो अब्बाई, उसका गांव था वो सूर के पास है, पीरू वाला गांव, उधर से वो फिर आ गए थे। तो बहनोई कराची में था, मेरा एक भाई भी कराची में था, उनको कॉल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ना उधर अपने अब्बाई गांव में ले जाना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें। मैं कहा ये आपका हक़ है, हम जा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि मेरे पास आएँ, तो इधर ही रहने दें, मेरे पास ही उनको, मैं इधर ही दफना दूँगा सबको। तो क्योंकि मेरे साथ आखिरी वक्त उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, खेलते कूदते हंसते भाई सब के साथ हैं, बच्चों हाँ, ने, मामू के साथ। वो फिर उन्होंने, मैंने बहनों की कॉल की, उसने कहा कि मेरे भाई हैं तो उधर ज़ाहिर हम आते हैं तो चले हम अपनी कब्रों के पास चले जाया करेंगे। तो वो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने भी ज़िद नहीं की, मैं कहा ठीक है। अब वो फिर रेस्क्यू वालों ने उन्होंने उनके उधर कसूर पहुँचाया उनको, मैयत, हाँ वो पीरू वाला गाँव स्टील बाग के पास। तो उधर ले गए। फिर वो बच्ची थी, उन्होंने कहा कि भाई अब बच्ची हमारी रह गई, वो मानत है। मैं कहा जी वो तो अल्लाह की मानत है, मैं तो छोड़ आया हूँ अल्लाह के पास, अब बेशक कोशिश है उनकी। अब वो तो सुबह में फिर जैसे ही हमने फिर जनाजा इधर उसका बेटी का, अपने का, नबीला का इधर जनाजा सुबह 6 बजे का किया है, क्योंकि उधर भी फिर हमने जाना था। उनको फिर 10 बजे करवाया, अभी इधर का जनाजा पढ़ के बाकी लोग को इधर ही दफनाया, बहू को ज़ाहिर इधर ही दफनाना था। तो वो फिर सारे घर वाले गाड़ियाँ खड़ी हुई, तो जनाजे के बाद फ़ौरन उधर चले गए, फिर उधर जनाजे में शामिल हुए। हम फिर उधर पीछे रेस्क्यू वाले उधर चले गए हैं। बाकी मेरे कज़न बैठे हुए सब, इन्होंने कहा कि आप इधर ही रहें, हम जाते हैं वहाँ पे। तो मैं फिर इधर ही रहा हूँ, ये उधर चले गए। तो वहाँ तकरीबन कोई 1 बजे फिर वो बच्ची की डेड बॉडी मिल जाती है। अच्छा, तो वो कैसे पता चलता है? वो पता ऐसे चलता है कि वहाँ पे रेस्क्यू वालों ने कोशिशें करते रहे, लेकिन वहाँ पे वो डेड बॉडी नहीं थी, बच्ची थी, वो कहीं थोड़ा सा आगे चली गई थी। अच्छा, पानी के बहाव से। ठीक है। तो वहाँ पे फिर कोई वो
लड़का था तो वो अपने जानवर चरा रहा था, उसने वहाँ पे देखा है उसको, उसने वहाँ उठा के तो उसे घास पे किया है पानी से निकाल के, तो उसने फिर इशारा किया दूर से, बताया अभी इधर है, तो ये फिर रेस्क्यू वाले और वो सब लोग उधर चले गए, उस बच्ची को लिया है तो इधर आ गए, इधर से उसे फिर कसूर भेज दिया। लियाकत साहब, आपका बेटा जब अदनान और उसको बाहर निकाला और दूसरे छोटे बच्चे को, लड़के को, उनकी हालत कब बेहतर हुई, कैसे उनको रिकवर किया और आपने किस हालत में मुझे तो खुद नहीं, मुझे अपनी हालत का नहीं पता, मैंने सिर्फ उनको वहाँ पे बेहोश पड़े हुए देखा है, मुझे नहीं पता उसके बाद आपको कोई और? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे खुद बाख्ता हो जाता है मुझे इंसान खुद एकदम। संभालने, मुझे खुद ये मेरे भाई हैं ये संभालने वाले थे वहाँ पे, ये मुझे साइड पे बिठा दिया, अभी आप इधर ही बैठे रहे, सबको हमको साइड पे कर दिया है, लोग जहाँ पे जमा हो गए थे बाइक गाँव। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, हवास बाख्ता हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं इंसान, और जिस घर में खुशियाँ और एकदम वो मातम में बदल जाएँ, आप उनकी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उनके गम जो है वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा गम होगा और किस कर्ब से ये फैमिली गुजरी है, इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, हम इनके पास बैठे हुए हैं। यकीन करें, और हमेशा पानी जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता, हम हमेशा ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ मनानी चाहिए जो कि आपको कभी भी गम में ना बदल दें। आपने देखा होगा अक्सर हादसात रूनमा होते हैं छोटी छोटी गलतियों से। खुदारा इंसानी जानें बड़ी कीमती हैं, बहुत ख्याल करें, और तमाम देखने वाले मेरे बहन भाई अपनी फैमिली के साथ बहुत ही केयरफुल हो के, जैसे बड़े घर के सरबराह कहते हैं, इसी तरह किया करें। ज़िद की उन्होंने जाने की और उसका आप अंजाम देख लें कि एक हंसता बसता घर जो है वो सारा अल्लाह के हजूर जो है वो चला गया, और इस टाइम जिस कर्ब में है इसका अंदाज़ा आप इनकी हालत से लगा सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या था। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।